अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं डॉक्टर सनिया। मैं हम सबकी डॉक्टर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं ये सीरीज़ जो चला रही हूँ, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई है, ये उसकी कंटिन्यूशन है। इसका पार्ट 2 है। ये है पोर्शंस कंट्रोल के बारे में। पोर्शन कंट्रोल बाय डेफिनेशन क्या था? खाने का ऐसा कौन सा पोर्शन जिसको खाते भी रहें और वज़न भी ना बढ़े और उल्टा वज़न लूज़ भी होता रहे। तो आज पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि पोर्शंस हर मील में खाने के जो मेजर ग्रुप्स हैं उसमें से कितने कितने पोर्शंस लेकर आपने डेली खाने हैं। तो आज जो मैं पहला पोर्शन जिसको मैंने सेलेक्ट किया है वो है, जिसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली हमारे खाने का मेजर पोर्शन होता है और इसके कितने पोर्शन लेने हैं? 4 to 6 लेने हैं। डायबिटिक्स और पीसीएस वालों को कितने लेने हैं? जस्ट 3 पोर्शंस लेने हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है ये मैं डिटेल में बताऊंगी। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे पिन कर दिया करें। वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और मेरे साथ रहें, वीडियो को देखें। आप इसको एज अ मेजर मील लेंगे, मेजर मील में लेंगे। सुबह के नाश्ते में, दोपहर के खाने में और रात के खाने में 2 पोर्शन से ज़्यादा एट अ टाइम नहीं लेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट्स का कितना पोर्शन होना चाहिए? तो आप याद रखें, जो चावल हैं वो 4 से 6 चम्मच आपका एक पोर्शन बनेंगे। रोटी आपकी 2.5 चम्मच आटे की जो रोटी होगी वो आपका एक पोर्शन बनेगी, और बकी भी रोटी सीधी साइज़ जो होगी वो आपका एक पोर्शन बनेगी। नान आपका तीसरा हिस्सा नान का एक पोर्शन बनेगा। हलवा पूड़ी में से जो पूरी होती है उसका आधी पूरी आपका एक पोर्शन बनेगी। इसके अलावा ब्रेड जो है, चाहे वो ब्राउन ब्रेड है, मल्टीग्रेन ब्रेड है या वो वाइट ब्रेड है, ये एक स्लाइस आपका एक पोर्शन बनेगा। रस आपका एक पोर्शन बनेगा। केक रस भी आपका एक जो है वो एक पोर्शन बनेगा। ये सारा मैंने जो आपको बताया है। इसके अलावा दलिया, 3 चम्मच दलिया आपका एक पोर्शन बनेगा। बाकी सारे आटे जो मकई होगी, जो हो गया जवार हो गया, वो 2.5 चम्मच आटे से जो बनी हुई रोटी होगी वो आपका एक पोर्शन होगा। ये है कार्बोहाइड्रेट्स के पोर्शन जो आपने लेने हैं, जिससे आपका वेट लूज़ होगा। जब भी आप पोर्शन कंट्रोल पे जाएंगे तो एक चीज़ आपने रूल रखना है कि आपने इसके साथ एक्टिविटी मस्ट रखनी है, आधे घंटे की, या वॉक या एक्सरसाइज। ये मुख्तसर सा मैंने आपको पोर्शंस के बारे में, प्लस कार्बोहाइड्रेट्स के कितने पोर्शंस होते हैं और कितने लेने चाहिए और किस तरह से खाने चाहिए के बारे में बताया है। बाकी प्रोटीन कितनी खाने चाहिए, फैट्स कितने खाने चाहिए, डेयरी कितनी खानी चाहिए, वेजिटेबल्स कितनी खाने चाहिए, या मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। आप सबके डॉक्टर सनिया। अल्लाह हाफिज़।